Hello friends, today we talk about chapter 9, exercise 9.1. So this is the quote of the day. Now let's start. Quote of the day. Quote of the day. They said don't give up. वे कहते हैं कि गिव अप मत करो. किसका गिव अप मत करो? योर ड्रीम्स. अपने सपनों पे गिव अप मत करो. सो इसलिए आई वेंट, मैं जा रहा हूँ. बैक टू स्लीप, मैं जाता हूँ सोने के लिए. वे कहते हैं कि गिव अप मत करो अपने सपनों पर, इसलिए मैं जाता हूँ फिर से सोने. तो दिस इज द कोट ऑफ द डे. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. ओके, दिस इज एक्सरसाइज 9.1. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 5 रेशनल नंबर की लिस्ट बनानी है जो कि मध्य में हो. अब किन के मध्य में हो? ये क्वेश्चन है, इनके ये पार्ट्स हैं, तो इनके मध्य के में जो हैं वो हमें लिस्ट करनी है 5 रेशनल नंबर. ओके, ओनली 5 रेशनल. सो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ. -1 एंड 0. ओके, -1 एंड 0. तो आप इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? -1. ओके, और यहाँ पे कर लेते हैं हम 0. ओके, अपॉन में मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ. अब हमें 5 रेशनल नंबर की चाहिए, तो 5 + 1. ओके, कितना हो जाएगा हमारा? 6. तो हम क्या करेंगे, 6 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में. ओके, 6 ऐसा हम करेंगे. तो इसका तो आ जाएगा -6/6 और इसका आ जाएगा 0/6. ओके, इतना हो गया. अब माइनस के 6/6 में और 0/6 में कितने नंबर्स होंगे? एक हो गया हमारा माइनस के 5/6 इन दोनों के बीच में. एक हो गया हमारा -4/6. एक हो गया हमारा -3/6. एक हो गया हमारा -2/6 और एक हो गया हमारा -1/6. ओके, 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर हमने बता दी. ओके, अब सेकंड पार्ट भी सेम है, इसे भी आप करिएगा. ओके, और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा. मैं अब थर्ड पार्ट बता देता हूँ. थर्ड पार्ट है -4/5 एंड -2/3. ओके, -4/5 एंड -2/3. तो मैं देख सकता हूँ कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है. पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने करा था उसमें तो सेम था क्योंकि हमने 1 माना था. इसमें सेम नहीं है, तो मैं इन्हें सेम करने के लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है. ओके, तो मैं इनका अगर एलसीएम ले लूँ 5 और 3 का, तो क्या आएगा? 15 आएगा. अब 15 कैसे आया? मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा 3 में. ओके, मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया 3 से, तब आया मेरा 15. इतना हो गया आपका. अब मैं कह सकता हूँ मैं 3 का मल्टीप्लाई जो है 5 में कर दूंगा. ओके, और 3 में 5 का कर दूंगा, तो मेरा जो डेनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा. चलिए करते हैं. मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 और 5 का करा मल्टीप्लाई. ओके, तो मेरा आया -12/15 इस साइड का, और इस साइड का आया -10/15. ओके, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में और जो 6 हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे वो नहीं मिल सकते मुझे. ओके, एक ही मिलेगा मुझे इसमें. तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें एक और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ओके, मैं इसके ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ओके, तो 12 3 जा 36 हो गया हमारा. ओके, 12 3 जा 36/15 अपॉन 30. सॉरी, 45
ओके, तो मेरा था -12/15 और -10/15 ये आया था मेरा। ओके, तो मैंने क्या करा था, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने दोनों तरफ। तो अब क्या आएगा, 12 3 जा 36 अपॉन 15 3 जा 45। ओके, 10 3 जा 30 एंड 15 3 जा 45। इतना आ गया हमारा। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, 36 और 30 के बीच में तो अब आप निकाल ही लेंगे 5 रेशनल नंबर। अब वे 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो एक तो हो गया हमारा -35/45 -34/45 -33/45 -32/45 एंड -31/45। ओके, -31/45। तो इस प्रकार के हमारे आंसर आएंगे। तो इसका अगला पार्ट भी आप खुद करिएगा। ओके, तो अगला पार्ट आप खुद करिएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें लिस्ट बनानी है, पैटर्न बनना है। ओके, तो हमें पैटर्न को समझना है और आगे की लिस्ट बना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला पैटर्न है -3/5। तो हम इस पैटर्न में देख सकते हैं, सबसे पहले -3/5 में इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई किया है। ओके, कितना आया है इसका, 6 -6 अपॉन ओके 10। ओके, इतना ही आया है। फिर इन्होंने क्या किया है, -3/5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -9/15 आया। तो हम देख सकते हैं इन्होंने टेबल्स के अनुसार करा है। ओके, यहाँ पर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, बस 4 तक ही इन्होंने किया है। अब हमें 4 और आगे के निकालने हैं। तो अब हम किसका करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई एंड 8 का मल्टीप्लाई। ओके, ये हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले -3/5 में मल्टीप्लाई होगा 5 का। ओके, तो आंसर आएगा आपका -15/25 -15/25। ओके, फिर मल्टीप्लाई होगा इसमें 6 का, तो इसमें आंसर आएगा -18/30। ओके, -18/30। फिर मल्टीप्लाई होगा इसमें 7 का, आंसर आएगा -21/35। ओके, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। ओके, 8 का मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आएगा -24/40। ओके, इतना आ गया। तो मैं इसे एक सीरीज में लिख देता हूँ। ओके, तो हमारे आंसर करने पर आया है -15/25। फिर आया हमारा -18/30। फिर आया हमारा -21/35 और फिर आया हमारा -24/40। ओके, तो इस प्रकार से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। ओके, दूसरा पार्ट है -1/4 -2/8 और -3/12। ओके, ये हैं इसके पार्ट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, -1/4 को आप कॉमन ले लीजिए। पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर नीचे। ओके, फिर 3 का हुआ है। ओके, बस 3 तक ही हुआ है। फिर आपको इसमें 4 5 6 7 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आएगा उसे आप इसकी सीरीज में लिख दीजिएगा यहाँ पर। ओके, और वही आंसर हो जाएगा। और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड।
4 रेशनल नंबर इनके इक्वलेंट हों ऐसे रेशनल नंबर हमें 4 बताने हैं। ओके 4। तो चलिए बताते हैं। पहला है -2/7। ओके माइनस के 2/7। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, -2/7। ओके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई 2 का। ओके आंसर आएगा -4/7 14। ओके 2 से करा तब आया। 3 से करेंगे -6/21। ओके 4 से करेंगे -8/28। ओके एंड 5 से करेंगे तो -10/35। ओके इतना आएगा। तो आपको इसी प्रकार करने थे, ये ऐसे ही सीरीज़ में उतार लीजिएगा। और इसके मैं बताना चाहूँगा कि आप हर एक पार्ट में पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। ओके तो इस प्रकार ये आंसर आएंगे। अगला 4th पार्ट है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन आप पिछले चैप्टरों में जान ही गए होंगे कि किस प्रकार करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करके हमें ये सारे जो हैं लोकेट करने हैं। तो पहला हम नंबर लाइन का मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम 4/3 को देखेंगे। ओके तो मैं देख सकता हूँ कि 4 किसी भी प्रकार से 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 किसी भी प्रकार से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर 4/4 होता तो हम जान सकते थे कि एक जो है हमें कंप्लीट 1 पर अपनी नंबर लाइन जो है वो पॉइंटेड करनी थी, पर यहाँ पर तो एक भी बार नहीं हो रहा। तो हम जान गए कि 1 और 0 इनके बीच की नंबर लाइन में हमें लोकेट करना है। और अगर 4/4 होता और 1 आता तो हमें 2, 1 एंड 0 ओके इस प्रकार नंबर लाइन बना के और 1 को लोकेट करना था। ओके तो इतना आप जान गए। जिस प्रकार -7/4 में हुआ है, -7 का 4 से हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स हो गया। ओके और 1 टाइम्स होने के बाद 3rd पार्ट जो है वही हमें लोकेट करना था। ओके तो ये हो गया -7 का। तो चलिए मैं आपको पार्ट समझा देता हूँ। -3/4 इस प्रकार आपको नंबर लाइन बनानी है। ओके यहाँ पर हो गया हमारा 1 लोकेट, यहाँ पर और हो गया हमारा 0 और यहाँ पे हो गया हमारा -1। ओके आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये स्क्रीन पर अच्छे से नहीं बन रहा है। ओके 1 2 3। ओके मैं एक और बात बता दूं कि 3/4 में जो डेनोमिनेटर है उसका -1 कर दीजिएगा और जितना भी आएगा उतने ही यहाँ पर डॉट्स होने चाहिए। ओके तो देखिए ये किया हमने तो इसका कितना आया 1/4। इसका किया हमने तो 2/4 और इसका किया हमने तो क्या आया 3/4। ओके 3/4 तो हम जान गए। ओके तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट आप लोकेट कर दीजिएगा। ओके 3/4 का। तो इस प्रकार से आपको नंबर लाइन पर लोकेट करने थे। ओके अगला पार्ट में आपको -7/4 का बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको नंबर लाइन बनानी है। ओके यहाँ पर हो गया मेरा 1। ऊपर देखिए ये माइनस का साइन है यानी माइनस के साइन वही होगा, यानी यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर कितना हो गया 2। ओके 1 2 3 ओके इतना हो गया। अब आप देख सकते हैं -7 है। ओके -7 है हमारा। तो -7 में जैसा कि मैंने बताया 1 क्लियर हो गया यानी 1 को ये क्रॉस कर गया। ओके और मैंने क्या बताया कि इसका जो है 3 जो है रिमाइंडर बचा, तो यानी 1 को क्रॉस करके 3 टाइम्स जो है वो हमें करना है। ओके यानी कि 1 2 एंड जो है यहाँ पर देखिए ये वाली जो आया है पार्ट यही होगा -7/4। ओके इस प्रकार आपको
ये सब लोकेट करने हैं। अगला पार्ट मैं फिफ्थ बता देता हूँ आपको। ओके, फिफ्थ पार्ट, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, पॉइंट, और इसमें बताया है ए पी पी क्यू के बराबर है। देखिए ये वाले पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। ओके, तो ए पी पी क्यू के बराबर है और क्यू भी के। ओके, टी आर आर एस के बराबर है और एस यू के। ओके, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं पी का निकाल लेता हूँ। पी का अब मैं कैसे निकालूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट है और मैंने क्या बताया था, अगर 4 है तो उसमें से -1 करके लिखेंगे 3। ओके, और जब हमें नंबर लाइन में कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पे 2 हैं पॉइंट, तो 2 में हम प्लस का 1 करके कितना आ गया 3, यानी डेनोमिनेटर कितना हो गया 3। ओके, डेनोमिनेटर 3 हो गया, तो डेनोमिनेटर क्या हो गया हमारा 3। तो जो डेनोमिनेटर हो गया 3, तो देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 आए होंगे 3, और यहाँ पर भी 3 आए होंगे 3, तो दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 6। और ये वाला पार्ट जो है ये 1 है, तो इसे भी ऐड करा तो हमारा क्या आ गया 7/3। ओके, 7/3 आ गया हमारा। अब 7/3 तो क्यू क्या होगा 8/3। ओके, तो इस प्रकार आपको करने होंगे। ओके, ये नेगेटिव वाला है, इसे भी आप खुद करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ और अगला पार्ट मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक्स।